अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार जूसी और क्रिस्पी किस्म की चिकन मलाई बोटी बनाने का तरीका सिखाएंगे। ये इतनी सॉफ्ट और नरम होती है कि मुंह में डालते ही घुल जाती है और जो इसको एक बार खाता है वो बार बार मांगता है। तो मज़ेदार से चिकन मलाई बोटी बनाने के लिए आपने हमारी वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है और तमाम स्टेप्स नोट डाउन कर लेने हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना। सबसे पहले आपने चिकन का थाई का बोनलेस ले लेना है। इसको बटरफ्लाई भी कहते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से धो लेना है। चिकन बोनलेस को अच्छी तरह से धोने के बाद आपने एक अदद कपड़ा लेना है और उसको बिछा लेना है और उसके ऊपर सारी मलाई बोटी के पीसेस आपने एक एक करके रख देने हैं जिस तरह से हम रख रहे हैं। याद रहे कि आपने कपड़ा पंखे के नीचे फैलाना है और चिकन भी पंखे के नीचे रखना है ताकि चिकन को हवा लगती रहे और चिकन फ्रेश रहे। और आजकल गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो आप कोशिश करें इसको रूम के अंदर एसी के अंदर रखें। जब तमाम चिकन बोनलेस आप इस तरह से फैला लें तो फिर इसके ऊपर नमक छिड़क लें। आप हस्बे ज़ायका नमक छिड़क सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है तमाम बोटियों के ऊपर आपने अच्छी तरह से नमक स्प्रिंकल कर देना है। नमक अच्छी तरह से स्प्रिंकल करने के बाद आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि चिकन ड्राई हो जाए और नमक अच्छी तरह से उस पर चिपक जाए। उसके बाद आपने 200 ग्राम क्रीम ले लेनी है। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, हमने मिल्क पैक की ली है। क्रीम को आपने एक बर्तन के अंदर निकाल लेना है। उसके बाद 2 चाय के चम्मच वाइट पेपर इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद 1 चाय का चम्मच आपने काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये ऑप्शनल है, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। उसके बाद आपने 150 ग्राम हरी मिर्च ले लेनी है और उसको इस तरह से लंबा लंबा काट लेना है और तमाम बीच बीच में से निकाल देने हैं और हरी मिर्च को अच्छी तरह से आपने चॉप कर लेना है। हरी मिर्च चॉप करने के बाद आपने वो भी इसके अंदर डाल देनी है और इस तमाम मिक्सचर को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने तमाम चिकन बोनलेस इसके अंदर डाल देना है और इसको अच्छी तरह से आपने हाथ की मदद से हिलाते जाना है, मिक्स करते जाना है अच्छी तरह से। चिकन हमारा क्रीम के मिक्सर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, चिकन को हमने फ्रिज के अंदर से निकाल लिया है। अब इसके अंदर 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे और 3 अदद नींबू काट के वो भी इसके अंदर निचोड़ लेंगे। आप नींबू की जगह सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लहसुन अदरक की पेस्ट और नींबू आपने क्रीम के अंदर पहले नहीं डालना क्योंकि क्रीम मोस्टली पानी छोड़ जाती है या पतली हो जाती है जिसकी वजह से वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से जल नहीं कर पाती। तो गाइस, चिकन पे हमारा अच्छी तरह से मसाला लग चुका है। अब इसको हम कम से कम 2 घंटे के लिए मज़ीद मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, चिकन को हमने फ्रिज में से निकाल लिया है। अब हम इसको सीखों पे पिरो के आपको दिखाते हैं। आपने कोशिश करनी है चिकन की बोटी का जो पार्ट है वो सबकी फेसिंग एक ही तरह से रखनी है। हार्ड पार्ट ऊपर रख लें और सॉफ्ट पार्ट नीचे रख लें। अब हम मलाई बोटी को ग्रिल करने की तरफ चलते हैं। आपने कोशिश करनी है कि कोयले आपके बड़ी दरमियानी हल्की आंच पे हों ताकि आपकी चिकन मलाई बोटी जले ना। हर 2 से 3 मिनट के बाद आपने सीखों को पलटते रहना है ताकि इक्वली ये ग्रिल हो सके। आप मलाई बोटी को हाफ डन करके भी उतार सकते हैं ताकि जब गेस्ट आए आपके तो आप इसको दोबारा से गर्म करके सर्व कर सकें। याद रहे कि कोयले आपके दरमियानी आंच पर रहने चाहिए और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए नीचे ताकि आपकी तमाम मलाई बोटियाँ एक ही तरह से ग्रिल हो सकें। आप देख सकते हैं हमारी मलाई बोटी का रंग ब्राउन हो चुका है और जो बहुत क्रिस्पी सी नज़र आ रही है। इसको अब हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमारी मलाई बोटी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी सी बनी है और इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही है। गाइस, आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आपकी चिकन मलाई बोटी कैसी बनी है। और अगर आपको कोई मसला या दुश्वारी पेश आए तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में लिखना है, हम आपको लाजमी रिप्लाई करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। शबा खैर। अल्लाह हाफिज़।